मैं दिखाती हूँ भाई, ये साइड वाला सुना यार। हाँ किस भाई का हो रही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। बहुत तेज मसाले हैं, मैं भी नहीं खाता मैडम ये, बहुत ज्यादा तेज। मसाले बहुत तेज है। सोनी मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब याद आए जब सवेरा। सब आ गए हैं, ये रहता है अभी कोई है भारत में फर्स्ट बार। हाँ भाई, पढ़ कर आए हो आज? सही सही बताओ, पढ़ कर आए हो आज? भाई साकिब, जरा गर्ल्स अलग अलग हो जाए आज। नहीं, क्वेश्चन तो पूछूंगी, रिटर्न नहीं हो रहा है आज। देखो, रिटर्न होगा वेंसडे को, ठीक है? और कौन से चैप्टर का दोगे? वो तो हमने बायोटेक्नोलॉजी किया था ना, उसका दोगे वाला जो मैंने कराया था। ठीक है, रिटर्न में होगा, पहले ही बता रही हूँ। एप्लीकेशन वेंसडे में, परसों, ठीक है? ये देख लो भाई अच्छे तरीके से, कोई मुझे ये ना कहे कि हमें नहीं पता था। और टेस्ट मीन्स टेस्ट, रिटन टेस्ट वेंसडे में होगा, वेंसडे में। जो परसों नहीं आएगा उसका नेक्स्ट डे होगा, लेकिन होगा जरूर। जो जब भी आएगा उसका तभी होगा। हाँ, जब जागो तब समय। बस लाइन पकड़ लेना अपनी वाली मेरी। नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छी लाइन है इसलिए। चलो जरा अलग अलग हो जाओ, ये दोनों आगे आ जाओ तुम। हाँ तो आगे आ जाओ। बहुत सारे बैठे हो, पूरी क्लास आपकी है, देखो कितनी सारी सीट्स पड़ी हुई है। मैम सर्दी हो रही है ना? इतनी नहीं हो रही आज। अगर मुझे कोई बोलता हुआ नजर आ गया, मैं फौरन सबकी कर दूंगी, सबकी कर दूंगी सीट चेंज, सबकी। ठीक है, आगे बात समझ में? हो गया लंच? चलो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से देख लिया सबने? अच्छे से देख लिया सबने? चलिए न्यू टॉपिक करेंगे आज। न्यूक्लिक एसिड्स, क्वेश्चन पूछ लो पहले वाले टॉपिक से कुछ। पूछ लो मैं। से पूछूंगी अब तो। ज्यादा जबान चलानी जरूरी होती है क्या? है, डॉक्टर ने बताया है किसी? जो डायलॉग भेजा था कल। कौन क्यों बजाना अंदर? कौन आ गया?
हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? सभी के लिए है। ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन Glycoproteins contain protein and fat, protein and salt, protein and vitamin, protein and carbohydrate. Simply repeat. Glycoproteins contain protein and fat, protein and vitamin, protein and salt, protein and carbohydrate. Protein and carbohydrate. Protein and carbohydrate. Protein and carbohydrate. सब बताएंगे कि करके ऐसा समझ नहीं आ रहा। सॉल्ट। फरहा क्या है आंसर? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन सुना? Glycoproteins contain protein and fat, protein and salt, protein and vitamin, protein and carbohydrate. एक तो बताओ। बताओ, डर क्यों रहे हो? लास्ट वन बता दो आप, यो लास्ट वन क्या है? एक ऑप्शन सेलेक्ट ही तो करना है, बस एक ऑप्शन। अपने अपने आप से तो नहीं बताना ना खुद। अरे कोई भी सेलेक्ट कर लो जैसे सबने किया है। बताओ, आगे आ जाओ, पूरा बैग लेकर आ जाओ और आगे। इतनी बार मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अभी भी तो किया था, तब तो नहीं कर रहा था बात। चलो आगे आ जाओ। Glycoproteins contain protein and fat, protein and vitamin, protein and salt and protein and carbohydrates. गैप में बैठो, बोलना नहीं। बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स वाला सही है, सॉल्ट वाले गलत हैं। ग्लाइको कहाँ से आया है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन से आया है। किसमें होता है? प्रोटीन तो खुद ही प्रोटीन थे, इसीलिए सब ऑप्शन में प्रोटीन कॉमन था। इनमें से इनमें से कौन सा क्या नहीं है? डाइसेकेराइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ डाइसेकेराइड? ऑप्शंस ध्यान से सुनेंगे। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। सभी गर्ल्स का आंसर गैलेक्टोज है। श्योर। किसी को ऑब्जेक्शन रेज करना हो, यू कैन। Which of the following carbohydrates is a disaccharide? Glucose, sorry, maltose, sucrose, lactose, galactose. Disaccharide. चुप, एक मिनट चुप। अरे डिस्कस नहीं करना। हाँ भाई, स्टार्टिंग आप। लैक्टोज बोला, लैक्टोज को बोला है कुछ और है या नहीं है? डाइसेकेराइड नहीं है। हाँ भी ठीक है। हाँ भाई आप। लैक्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज। तीन बताए नहीं थे डाइसेकेराइड में। गर्ल्स तो ठीक है, आप यही लैक्टोज वाले गलत। वो कहाँ गया साकिब? चलो ये तो सभी बता देंगे। The two functional groups characteristics of sugars are hydroxyl and methyl, carbonyl and methyl, carbonyl and phosphate, carbonyl and hydroxyl. प्योर मिथाइल। हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल, ठीक है।
एनसीईआरटी लाए हैं सब। यस मैम। और लीजिए, न्यू टॉपिक करेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस में आता है? हु विल टेल? न्यूक्लिक एसिड किस में आता है? बायो का मैक्रो में आएगा। देखो, अब न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? आरएनए और डीएनए। ठीक है, दोनों की जरा फुल फॉर्म बता देंगे सभी। गर्ल्स चुप रहेंगी अब। राइबोन्यूक्लिक अम्ल होगा हिंदी में और एसिड हो जाएगा इंग्लिश में। डीएनए की बताएंगे। चलो आप ही बता दो। डीऑक्सी राइबो स्ट्रक्चर आता है सबको? स्ट्रक्चर आता है सबको? स्ट्रक्चर ही देखेंगे सबसे पहले। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। इसका साइज कैसे होगा बड़ा इरेजर का? टैप करो एक बार, इरेजर क्या करो, इरेजर पे टैप करो नीचे, ये लाइन मशीन इसमें भी है ना, आवाज नहीं है पूरा कितना की जल्दी है, थोड़ा थोड़ा समझ में स्ट्रक्चर देखेंगे भाई, आवाज ना आए अब। आरएनए का देख लेते हैं पहले। इसका देख लेते हैं पहले। आरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बात नहीं करेगा कोई भी। भाई कितनी चीजें होती हैं आरएनए या डीएनए में? पहले भी बताई थी, 3 होंगी। कौन कौन सी? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस बेस, और आपका फॉस्फेट ग्रुप। इन सभी के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए पहले सबको। देखेंगे, अगर फॉस्फेट ग्रुप की हम बात करें तो ये कहाँ से आता है? फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, H3PO4 से कर देंगे। ठीक है, ये आपका किस में आएगा? फॉस्फेट ग्रुप में आएगा। फॉस्फेट ग्रुप यही रहेगा, इसके अलावा तो नहीं और कुछ हो सकते हैं इसमें चेंजेस। बाकी आप इस डबल बॉन्ड O को कहीं पर भी क्या कर सकते हो? पेंटोस शुगर देखेंगे। पेंटोस शुगर है तो पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन की शुगर है। 2 होगी इसमें, कौन कौन सी? आरएनए में होगी तो राइबोस शुगर, और डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबोस। अब यहाँ पर हम किसका ले लेते हैं? आरएनए का देख लेते हैं पहले, तो बना दो। ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगा इसका स्ट्रक्चर। अब सेकंड कार्बन पर अगर क्या है? वो H हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्या होगा? इसका नाम राइबोस शुगर होगा। और अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं? यहाँ से सिर्फ मैं क्या हटा दूं? ऑक्सीजन हटा दूं, तो क्या हो जाएगा? ये डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगा। ठीक है, साकिब इतना पता है तुमको?
उधर भी अच्छी लग रहा है ना ऊपर से हाँ ये सब जगह एक्चुअली साकिब ये पता है सब सब कुछ तुमको का ये किसका है पेंटोस शुगर आरएनए का है डीएनए का है कोई नहीं बोलेगा अगर पता नहीं होता है तो पूछ लो कि मैम दोबारा बता दीजिए किसी भी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें किसके आरएनए या डीएनए के ये दोनों क्या है न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या है ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो इसके तीन टाइप्स होते हैं या फिर ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है नंबर वन इज फॉस्फेट ग्रुप नंबर सेकंड इज पेंटोस शुगर एंड नंबर थर्ड इज नाइट्रोजनस बेसिस साकिब फोकस एयर पीछे नहीं देखेंगे आवड़ना यहाँ पे बिठा दूंगी करिए आ जाओ तो इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया अब देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स में डिवाइडेड है ये तो सबको पता है कौन कौन सी प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स प्यूरीन्स के कितने टाइप्स होते हैं टू टाइप्स ये भी क्या होंगे दो तरह के भी होंगे प्यूरीन्स के एग्जाम्पल क्या होंगे एडेनिन होगा और यानी कि ए जी इसमें आते हैं ठीक है पायरिमिडीन्स में क्या होगा पायरिमिडीन्स में साइटोसिन थायमिन और आपका यूरेसिल अब आपका एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये तीनों के तीनों आपके दोनों में प्रेजेंट होंगे आरएनए में भी प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होंगे लेकिन ये जो थायमिन है और यूरेसिल है ये दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है थायमिन किस में होगा डीएनए में होगा और यूरेसिल किस में होगा सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होगा ठीक है इतनी बात क्लियर है नोट डाउन करेंगे अब स्ट्रक्चर किसके रहते हैं नाइट्रोजन बेसिस के रहते हैं स्ट्रक्चर्स तो वो देखेंगे हम कैसे बने बना लो स्ट्रक्चर बना लो प्रैक्टिस आपकी होगी हो गया आगे बैठना है लगता रहा है
हाँ, आप भी दोनों की कॉपी ये भी देख ऊपर रखो, उसकी अब खुल रही है। मैं नोट डाउन, हाँ तो ऊपर रखेंगे, यस मैम कोई भी नीचे नहीं रखेगा। कहाँ है तुम दोनों की कॉपी? हाँ, लिखा ही नहीं रहना कुछ भी, हंसी हंस रहे हो बस बातें कर करके। ये तो है हमारे पास, तो अलग बात है। फिर भी लिख ही लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस हो गया, हो गया भाई, देखिए देखो भाई, फ्लोरेंस में एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ होगा, ये रिंग के फॉर्म में होगा। देखो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, ऐसे एक रिंग बना देंगे, ठीक है। फिर हम क्या बना देंगे, एक और रिंग बना देंगे, लेकिन वो ऐसी होगी, ये तो 6 बॉन्ड्स की है, वो कितने बॉन्ड्स की है, या फिर कार्बन की है कितने, 5। लेकिन हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हमने ये वाली रिंग बनाई थी, एलिजे, 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 हाँ कर दिया मैंने करेक्ट। पहले हमने ये वाली रिंग बनाई थी ना, तो पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे या नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे खत्म किया ना हमने, और पहले यही वाला तो बनाया था हमने, ये वाला बॉन्ड, तो हम 7 8 9 नंबरिंग पता चल गई कैसे होगी। 6 के बाद 7 गए हाँ 7 इधर जाएगा, ये तो पूरा हो गया ना, एक रिंग ये बनाई थी पहले, फिर दूसरी रिंग ये बनाई थी, तो 6 7 8 9। 6 की जगह से स्टार्ट कर लेते हैं अरे मिले हुए स्ट्रक्चर है ना, एक 6 की जगह से एक ही कंपाउंड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर लो स्टार्ट, लेकिन ऐसे कर लो बस, यहाँ से स्टार्ट कर लो भाई, कर लिया यहाँ से स्टार्ट। अब देखो ये वाले नंबर याद रखेंगे, 1 3 7 9, 1 3 7 9, 2 रिंग्स है, एक रिंग में से आ गया आपका 1 और 3, और एक रिंग में से आ गया आपका 7 और 9। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन लगाने हैं कार्बन की प्लेस पर, क्या लगाने हैं, तो लगा दो नाइट्रोजन यहाँ पर, लगा देंगे नाइट्रोजन, इसको थोड़ा अच्छे से बना लो। को दिक्कत आ रही जी आप आगे देखो तो बना लिया ऐसे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड्स भी हमें क्या करने हैं, पुट ऑन करने हैं। कहाँ पर करेंगे डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेशन में करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स ये और ये आ गया, तो यहाँ पर और यहाँ पर करते ऑल्टरनेशन में, हो गया, पक्की बात हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैम यहाँ तो नहीं आना ना, 4th और 9th के बीच में आएगा नहीं, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है इधर, एक लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक अमीनो ग्रुप लगा देंगे, NH2, क्या लगा देंगे, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। हो गया। अब देखेंगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर, या देखेंगे पहले यूरेसिल का स्ट्रक्चर, एक रिंग बना देंगे बस इसमें, क्या बना देंगे, एक रिंग बना देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन भी तो प्लेस करने हैं, कहाँ कहाँ करना है, बस
1 और 3 पर कहाँ करने हैं? इसको कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए इसको। नंबरिंग में आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। ले लिया। जो भी फर्स्ट और थर्ड कार्बन होगा उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे उस पे कार्बन को, और क्या प्लेस कर देंगे? नाइट्रोजन को। कर दिया प्लेस नाइट्रोजन को, कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेकंड पर और फोर्थ पर डबल बॉन्ड से ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड से ओ लगा देंगे। किसका स्ट्रक्चर हो गया है? यूरेसिल का। अब इसी से हम क्या बनाएंगे? साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, साइटोसिन भी रहने ही दीजिए, थायमिन का बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो किस में आ गया? आरएनए में आ गया, और फिर डीएनए में कौन सा आ रहा है? थायमिन का। और दिया हुआ भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स में क्या है? थायमिन और यूरेसिल और एडेनिन ही दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। चलो थायमिन भी कर लो, थोड़ी सी एडिटिंग है। एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड पर तो क्या होना है? नाइट्रोजन आएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? फिफ्थ कार्बन पर CH3 लग जाएगा। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर किसका है? यूरेसिल का। जैसे हमने पेंटोज शुगर में क्या किया था? पूरा पेंटोज शुगर में क्या किया था हमने? दो टाइप्स थे, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। पहले किसकी बनाई थी? आरएनए की, तो राइबोज शुगर बनाई थी। फिर क्या किया था हमने? उस पर से सेकंड कार्बन पर से एक ऑक्सीजन को हटा दिया था। अब आरएनए में तो यूरेसिल प्रेजेंट होगा, तो वहां पर तो हम हटा रहे थे। ठीक है, आरएनए में से हटा रहे थे ना वहां पर कोई एक पर्टिकुलर चीज। क्या हटा रहे थे? एक ऑक्सीजन। यहाँ पर आरएनए में दोनों में से कौन सी चीज होगी? यूरेसिल होगी। यूरेसिल से थायमिन में चेंज करना है, यानी कि यू से टी में क्या करना है? चेंज करना है, या फिर आरएनए से डीएनए में क्या करना है? चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप? फिफ्थ कार्बन पर बस क्या लगा देंगे? एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो ये वाले तो नेम्स हैं ही इसके, ये वाले तो नेम्स हैं ही इसके। एक और चीज देखो, एक और नेम्स आ जाएंगे। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? एडेनिन का। एडेनिन में तो ग्वानिन भी आता है। ठीक है, लेकिन पूरा एक तरीके से हम स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं? प्यूरिन्स का। पूरा तो प्यूरिन हुआ, पूरा प्यूरिन हुआ, जो कि आपके एडेनिन और गुआनिन में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पर अमीनो ग्रुप क्या लग गया है? एक्स्ट्रा लग गया है। और कहाँ पर लगा है? सिक्स्थ कार्बन पर लगा है। तो सिक्स अमीनो प्यूरिन हो जाएगा। एक और इसका नेम क्या हो जाएगा? 6 अमीनो प्यूरिन। अब ये क्या था? आपका थायमिन था। थायमिन का एक और नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर है दोनों बात? अब इससे आपको क्या समझ में आया है? ओवरऑल जो आपने देखा है कि प्यूरिन्स में तो 2 रिंग्स बन रही हैं। क्या बन रही है? प्यूरिन्स की कितनी है? प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स हैं? 2 रिंग्स है। और पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर में कितनी रिंग है? ओनली 1 रिंग। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर अच्छे से हो गए हैं, कंप्लीट समझ में आ गए हैं। साकिब क्या आ गया समझ में? कोई ऐसा बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया है? बता दो, अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट। नाइट्रोजन बेसिस के 2 टाइप्स हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन। सॉरी, प्यूरिन्स 2 तरीके के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन्स जो होंगे वो 3 तरह के होंगे, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। आपका एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो आरएनए और डीएनए में कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो थायमिन और यूरेसिल है, टी वाला जाएगा डीएनए में और यू वाला यानी कि यूरेसिल जाएगा सिर्फ आरएनए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एडेनिन का यानी कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 रिंग्स बनाई। इधर देखो, पहले इधर देखेंगे। यहाँ पर हमने 6 कार्बन की क्या बना दी? क्या बना दी? रिंग बना दी। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग बना दी या नहीं? इसके पास हमने क्या बना दिया? पेंटागन बना दिया। 1 2 3 4 और एक ये 5, जो कि दोनों का क्या है? अटैचमेंट वाला बॉन्ड है। कर दिया हमने।
नंबरिंग की है हमने यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसके सामने ही 7 कर देंगे स्टार्ट। क्या कर देंगे? 7 8 9 कर दिया। अब आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। सिर्फ इसमें क्या कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? 5 नंबर नहीं आ रहा है, तो 5 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों कर देंगे? एक तरीके से देखिए, 4 तो क्या है? इवन है, तो आएगा नहीं इसमें। फिफ्थ क्या है? ऑड है, हम ऑड नंबर्स ही ले रहे हैं। और ये 4 और 5 वाला पॉइंट क्या है? अटैचमेंट पॉइंट है दोनों रिंग्स का, इसीलिए हमने 5 भी नहीं कंसिडर किया। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। फिर क्या किया है हमने? इन सभी नंबर्स पर क्या कर दिया हमने? कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगा दिया है, लगा दिया। और फिर ऑल्टरनेशन में क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, पहली रिंग में 3 आ जाएंगे और दूसरी रिंग में 1 आ जाएगा। क्लियर है? और सिक्स्थ कार्बन पर क्या आ जाएगा? एक और ग्रुप ऐड हो जाएगा, अमीनो ग्रुप। अगर हम यहाँ पर अमीनो ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा, जिसका पूरा नाम क्या भी हो सकता है? 6 अमीनो प्यूरीन। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ही रिंग बनेगी। कौन सी रिंग बनाई थी हमने? हेक्सागन वाली। ठीक है, यहाँ पर क्या थे? नाइट्रोजन 1 और 3 की प्लेस पर थे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? सिर्फ 1 और 3 को ही कंसिडर करना है। तो जब हम क्या कर देंगे, 1 और 3 कार्बन की जगह क्या प्लेस कर दिया है हमने? नाइट्रोजन प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं लगाना है। डबल बॉन्ड वहां पर अंदर लग रहे थे, यहाँ पर लगेंगे बाहर। कहाँ लगेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड? बाहर लगेंगे। कहाँ कहाँ पर लगेंगे? इवन नंबर्स पर लगेंगे। इवन नंबर्स कितने हैं? 3 है, लेकिन 2 पर लगाएंगे सिर्फ, सेकंड पर और फोर्थ पर डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो यूरेसिल हो जाएगा। अगर हम सेम स्ट्रक्चर दोबारा से बनाएं और फिफ्थ कार्बन पर क्या लगा दें? एक और ग्रुप ऐड कर दें, कौन सा? मिथाइल CH3 ऐड कर देंगे तो ये थायमिन बन जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या भी हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर है? अब हम करेंगे इनको अटैच। क्या करेंगे अब हम इनको? अटैच करेंगे। हो गया सबका नोट डाउन? ज्यादा फास्ट जा रही हूँ क्या? महिमा के ना देखे स्ट्रक्चर बना कर सॉल्व करोगे वैसे का। आपको आपका नेम क्या है? साक्षी बनाओ आप। हाँ, और वहां से ट्रेन देखिए ताकि अपने सिस्टर को एडवाइस दे रहे कि उन्मूल रखना अपनी बच्ची का नाम। सही है। वाह, कोई बात नहीं, सही है, अच्छी बात, अच्छे नेम्स तो रिकमेंड करते ही है। बन नहीं रहे या देख के बनाया?
इसका क्या भी था नहीं बस बैठो मैं सिर्फ देंगे हो गया बॉय क्या गाड़ी क्या कहा है में चुप रहो चुप सब सुनाई दे रहा है मुझे किसने ली थी? रोहन ने देखो भाई अब इन तीनों को क्या करेंगे हम अटैच करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो मैंने इसी अरेंजमेंट में आपको बताया था जिस तरीके से अटैच करते हैं बीच में पेंटोस शुगर रहेगा इधर नाइट्रोजन बेस और इधर फॉस्फेट ग्रुप तो हमेशा ऐसे ही आप क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे जब भी पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है आपको सीरीज में याद रह जाता है कि कौन सा कहाँ पर प्लेस होना है बीच में तो शुगर ही रहेगी ठीक है इधर कंफ्यूज हो जाते हैं बस बच्चे शुगर बना दो पहले अब देखो यहाँ पर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या नहीं गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग देखो ये पेंटोस शुगर है और कौन सी शुगर है डीऑक्सीराइबोस कौन सी शुगर है ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है ठीक है इधर क्या था आपका नाइट्रोजन बेस था तो मैं एनपी लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है इधर क्या था फॉस्फेट ग्रुप था फॉस्फेट ग्रुप कैसे था बना हुआ स्ट्रक्चर देखो इसका स्ट्रक्चर देखो चलो चुप हो जाओ ये गर्ल्स ऐसे था अब इनको हमें क्या करना है अटैच करना है क्या करना है हमें इसको attach करना है तो अटैच करेंगे तो क्या होगा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और अभी तक पूरे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जहां जहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वहां पर डिहाइड्रेशन हुआ है दैट मीन्स वाटर एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या हुआ है रिमूव हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वाटर निकल जाएगा निकल गया इधर वाटर और यहाँ से वही यहाँ पर भी तो अभी हमने क्या देखे हैं क्या देखे हैं अभी हमने यहाँ पर नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर्स देखे हैं तो यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा यहाँ से भी वही H2 रिमूव हो जाएगा तो सपोज करो कि हो गया यहाँ पर अब हम पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं ठीक है तो सपोज करो यहाँ से हो गया और ये अटैच हो गया क्या हो गया ये नाइट्रोजन बेस अटैच हो गया इतना क्लियर है अलीजे खड़ी हो जाओ मास्क लगाकर बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सुनाई नहीं देगा कौन बोल रहा है कौन नहीं हटा दो मेरा मास्क अब ये मास्क हटा दो बस वरना उठ जाओ नहीं उठ जाओ वरना वो फिर अलग बैठते हैं ना जिसको बोल सकता है Shut up. मैम रोहन को सब पता है किससे पूछो आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ये भी रब कर दूं बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया अब जहां पर कार्बन कार्बन का क्या था बॉन्ड था वहां पर क्या बोल रहे थे हम कौन सा बॉन्ड बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है लेकिन यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा कार्बन और नाइट्रोजन का इसलिए यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा कौन सा हो जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको
एस्टर बॉन्ड दिख रहा है, कहाँ से अटैच है, फोस्फोरस से अटैच है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, फोस्फो डाइएस्टर नहीं आएगा अभी, यही तो दिक्कत है सारी, देखते रहो। कुछ ना बताओ मैं। फोस्फो एस्टर या फोस्फो ईस्टर बॉन्ड आ जाएगा, जो भी आप इसको बोलते हैं। डाइएस्टर में तो 2 एस्टर बॉन्ड बनने चाहिए भाई, डाइएस्टर में 2 बॉन्ड बनने चाहिए या नहीं। यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो एक ही तो एस्टर का नाम आएगा, तो डाइएस्टर क्यों बोला, ओवरऑल पढ़ लिया है आपने। किसी भी डाइएस्टर में बनता है, हाँ बनेगा भी वो, बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, बनेगा अभी आगे देखते रहो। तो ये क्या था, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, प्यूरिन में भी और पिरिमिडीन में भी। तो ये पूरा क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। सब बता रही हूँ, देखो न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में किस चीज का फर्क है, गर्ल्स बस अब शांति, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताएंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में किस चीज का फर्क है। अरे अभी स्पेलिंग में पूछ रही हूँ, ई और एस का फर्क है, अल्फाबेटिक ऑर्डर तो सब जानना है, A to Z, उसमें एस पहले आता है या बाद में आता है, पहले आता, छोटा हुआ, और डी बाद में आता है तो वो बड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके इसमें क्या होंगी, 3 चीजें होंगी, क्या होंगी इसमें, और यहाँ पर कितनी होंगी, 2 होंगी। अब यहाँ पर अगर हम कहें सिर्फ इसकी बात करें तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें हैं और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, क्लियर है बात। अब कौन कौन सी है वो देखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जिसमें है वो न्यूक्लियोटाइड है, और जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है वो न्यूक्लियोसाइड है, क्लियर है बात। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आएगा आपका, एक तो पेंटोज शुगर, डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोज रहेगी और आरएनए में वो राइबोज शुगर रहेगी, प्लस और क्या होगा, नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड में क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगी और नाइट्रोजन बेस रहेगा। अब आपको याद कैसे करना है कि फॉस्फेट ग्रुप करना है हमें, कहीं पर ऐड या फिर कहीं से माइनस, किस तरीके से याद रखोगे, पेंटोज शुगर तो रहेगी रहेगी, ठीक है, पेंटोज शुगर रहेगी ही रहेगी, और नाइट्रोजन बेस भी रहेगा ही रहेगा, कैसे याद करोगे, एन से है ना दोनों नियम, तो नाइट्रोजन वाली चीजें तो रहेंगी, बचा क्या, ये बचा है कौन, फॉस्फेट ग्रुप, तो एक जगह ये ऐड हो जाएगा और एक जगह ये माइनस हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप तो नहीं रहोगे, बॉयज यस तो नहीं रहोगे, कर लो नोट डाउन। और बॉन्ड्स कौन कौन से हैं वो भी देख लो, इसके बाद फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात करेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है ये, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ये, और डीएनए या आरएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड अगर हम बहुत सारे लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, इनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इधर ही देख लो, अभी बाद में कर लेना नोट डाउन, अगर हम क्या करें बताओ, क्या करेंगे, एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, यानी कि डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो क्या होगा, तब बनेंगे 2 एस्टर बॉन्ड, तब क्या होगा आपका, 2 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। एनसीईआरटी की बुक में आपको डायग्राम दिया हुआ है, देखेंगे जल्दी से डायग्राम,
सभी बच्चे देखेंगे सभी डायग्राम। देख लिया? क्या दिखाओ मुझे। आपके पास नहीं है वो, घर पे भी नहीं है। हाँ ये देखो किस तरीके से अटैच है, देखो अच्छे से। गर्ल्स के पास एक सीट पे कितनी बुक्स है? एक इधर दे दो बुक बॉयज को, और एक आगे दे दो। एक गरीबों में पीछे है बुक। दोनों में वहां से तीन दिन हो जाओ ना। अच्छा साकिब खड़े होके लो, थोड़ा बैठी रहो, खड़े होके लो। अभी अपने पास रखो। मेरा फोन है, चार फोन है, के चारों में फोन खोल ले। दो चेन बनाएगा। थैंक यू। डाइन्यूक्लियोटाइड में भाई दो न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे तो उसमें दो एस्टर बॉन्ड बनेंगे नहीं, तो वहां पर आएगा क्या? फॉस्फोडाइन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। आपको देखो शो किया हुआ है बुक्स में, ठीक है। अगर उन्होंने पूछ लिया एक न्यूक्लियोटाइड में क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, और वो भी किसमें दिया हुआ होगा, सपोज करें अभी बना लेते हैं क्वेश्चन। अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स नंबर 1, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सब में है, और एंड में उनके साथ क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फोस्फो एस्टर बॉन्ड या फिर फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो कौन सा करेक्ट होगा? एक न्यूक्लियोटाइड का तो ये वाला होगा ना करेक्ट। आगे ना बात समझ में। और देखो कहाँ से अटैच होगा, ये जो कार्बन 5 है ना, ये जो कार्बन 5 है इससे दूसरा क्या होता है, अटैच होता है क्या? ये सीधा है ना, ये उल्टा होके ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा होके ऊपर हो जाएगा, तो ये कार्बन 1 बन जाएगा और यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम कलेक्टिवली दोनों को क्या कहेंगे फिर? फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये आना बहुत जरूरी है। इतना पार्ट आपका 12th में भी है और 11th में भी है। 11th में आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में है और 12th में आपका किसमें है? नहीं, जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है। ठीक है, पूरा सेम एज इट इज। तो आप 11th का बेसिस का भी पढ़ रहे हो और 12th का बेसिस का भी पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपका केमिस्ट्री में भी है 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, ठीक है। क्लियर है इतना? अब ये पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड वाला खोल लीजिए, एक दे दो मुझे। कौन ने बताने कहाँ पर मैंने नहीं तो नहीं होती। चलो अब पढ़ेंगे। इस वाले पोर्शन से आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पर भी बनते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर की थ्योरी ये जो पढ़नी होती है ना ये छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction। देखो आ गई वही चीज, acid insoluble fraction मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल है और रिटेंटेट है। अगर मैं बोलूं तो मुझे किसी और बच्चे की आवाज ना आए, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रही हूँ। Of any living tissue is the nucleic acid. These are polynucleotides. Together with polysaccharides and polypeptides, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. For nucleic acids, the building block is a nucleotide. बिल्डिंग ब्लॉक कहें आप या फिर मोनोमर कहें, एक ही बात है। तो किसी भी डीएनए और आरएनए के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकल चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक आपकी क्या है, एक है आपकी हेट्रो
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि कौन सी है? नाइट्रोजन बेस। किसकी बात कर रहे हैं वो? नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं। सेकंड कौन सा है? मोनोसैकेराइड है, यानी कि शुगर है, यानी कि पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? फोस्फोरिक एसिड है या फिर फॉस्फेट है। जैसे कि आपने इस फिगर में नोटिस किया होगा, कौन से फिगर में? 9.1। देखो 9.1 पर जाओ फिगर में। देयर इट इज, पीछे है। ये आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर दो दिए हुए हैं, एडेनिन एंड यूरेसिल। एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है। देन है आपका न्यूक्लियोसाइड्स, जिसमें आपको नाइट्रोजन बेस शुगर, पेंटोज शुगर के ऊपर लगाकर इन्होंने शो किया हुआ है। OH OH है तो आरएनए की पेंटोज शुगर है, इनके राइबोज शुगर दिया हुआ है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में इन्होंने फॉस्फेट ग्रुप भी लगा दिया है। ठीक है। और ये भी किसका है? आरएनए का। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है जो कि एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और आपका थायमिन होता है। एडेनिन गुआनिन किस में आते हैं? प्यूरीन में आते हैं। और क्या ये जो दोनों बचे हैं, सॉरी 3 बचे हैं लास्ट के, रेस्ट ये पिरिमिडीन्स में आते हैं। स्केलेटल ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है आपकी, भाई चाहे आप स्केलेटल यहाँ मेंशन करें या ना करें, किसकी बात हो रही है? स्ट्रक्चर की बात हो रही है। किसके? हेट्रोसाइक्लिक रिंग की। तो ये क्या कहलाते हैं? प्यूरीन्स और पिरिमिडीन कहलाते हैं रेस्पेक्टिवली। क्यों लिखा है इन्होंने यहाँ पर? सीरीज में दिए हैं ऊपर नेम, AGCTU वाले। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे आगे लाइन। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज ईदर राइबोस, यानी कि मोनोसैकेराइड पेंटोस है ये भी, और चाहे क्या हो सेकंड कार्बन पर डीऑक्सीराइबोस हो, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी कि डीएनए वाली बात हो रही है। अन्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। और जिसमें राइबोस होगा वो क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि आरएनए होगा। अब डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो एसिडिक क्यों बोला जाता है, या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव क्यों शो करते हैं या बोलते हैं? नेगेटिव होता है। पहले तो ये सबको बात क्लियर है? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर डीएनए कैसे नेचर का होता है? नेगेटिव होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। तो वो क्यों होता है एसिडिक? किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? क्लियर है बात? स्ट्रक्चर देखेंगे अब। यहाँ पर तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये तो हमने कर लिया। आगे आ जाओ। फिर एंजाइम्स दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, बस इतना ही दिया हुआ है। नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मोमेंट्स, एसिडिक इन नेचर होगा डीएनए। क्यों होगा एसिडिक नेचर? फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना इसमें, और हर मॉलिक्यूल में है, इसीलिए एसिडिक इन नेचर होता है। इतना ही दिया हुआ है बस न्यूक्लिक एसिड के बारे में। शॉर्ट नहीं, छुट्टी नहीं हुई है अभी, टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन पूछ लो इससे रिलेटेड। न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं? नहीं, आज नहीं हो पाएगा ये, थ्योरी वाला बचा है ना सेक्शन, करते हैं बाकी कंप्लीट, देखते हैं।
देखिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर दिए हुए हैं। किसके बेसिस पर दिए हुए हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पर। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे वो बनाकर, और फिर आपको मैच इट करने हैं कि भाई ये किसका है किसका नहीं है। एक अगर होगा तो ऑप्शंस में दे देंगे, और अगर 2 या 3 दिए हुए होंगे तो क्या होगा? मैच द फॉलोइंग टाइप की तरह होगा। बनाकर दिखाऊंगा एक क्वेश्चन या नहीं? बना दूं? आपको एक दे दिया है नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर। चलो बना ही देती हूँ मैं क्वेश्चन। लेकिन दे दे भाई गरीबो चल इसके लगा दो खिलाओ तो भाई हमारे हो हम कैसे खराब चल रहा है आफ्टरनून में अच्छा कितने अपने किसका स्ट्रक्चर है कौन बताएगा? ये किराए का जमा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि 2 रिंग्स बनी हुई हैं। और प्यूरिन में से किसका है? एडेनिन का है या ग्वानिन का है? एडेनिन का है। बताएंगे किसका स्ट्रक्चर है? बताएंगे भाई किसका स्ट्रक्चर है? पहले तो ये बता दीजिए क्या क्या है इसमें। न्यूक्लियोसाइड है ये तो न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन में अगर न्यूक्लियोसाइड ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एडेनोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो भी आप बोलते हैं, एडेनोसाइन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ एडेनिन लगा हुआ है और यहाँ पर पेंटोस शुगर है। 2 ही कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट किसमें थे? न्यूक्लियोटाइड में थे, न्यूक्लियोसाइड में थे। न्यूक्लियोसाइड में थे या नहीं थे? तो न्यूक्लियोसाइड में सभी के नेम्स चेंज हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं? एडेनिन में अगर हम क्या कर देंगे? एडेनिन में अगर हम क्या कर देंगे? पेंटोस शुगर ऐड कर देंगे तो एडेनोसाइन बन जाएगा या नहीं? तो अगर हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? पेंटोस शुगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें ये ऐड कर देंगे, देखो क्वेश्चन से ये वाली एक और चीज आ गई। आ गई है या नहीं? और अगर हम इससे ऐड कर देंगे, अब साइन साइन नहीं लगेगा। अब क्या आ जाएगा? थाइमिडीन आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? थाइमिडीन आ जाएगा। क्लियर है बात? ये तो प्यूरेंस में थे ना, किसमें थे ये? प्यूरेंस में थे। अब क्या स्टार्ट हो गए हैं हमारे? पिरामिडीन्स शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं किसमें? नेमिंग्स में। सी का बता दो। गलत। साइटोसिन तो पहले ही खुद ये है साइटोसिन, तो नेम चेंज हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और बचा है आपका यूरेसिल। यूरेसिल में अगर हम पेंटोस शुगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यूरिडिन। क्या बन जाएगा?
क्लियर है बात? क्लियर है अच्छे से? अब अगर हम तीनों लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, तीनों लगा दें, यानी कि पेंटोज शुगर तो प्रेजेंट ही है, नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट है अलग अलग, लेकिन हमने यहाँ पर क्या भी अटैच कर दिया, बताओ? फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया, कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, हमने एक एसिड वाला ग्रुप अटैच किया है ना, तो अब एसिड वाले नेम्स आ जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड वाले नेम्स आ जाएंगे। कौन कौन से भाई, इन सब में ही कर दो ऐड, क्या आपका फॉस्फेट ग्रुप, उतना अलग लिख लेना, मेरे पास स्पेस इतना ही है, मैं सोच रही हूँ इसी में ही आ जाए, तो आप अलग अलग लिख सकते हो, सब में कर दो। समझ आ रहा है? अब बताओ क्या नेम्स आ जाएंगे, एडिनिलिक एसिड, और क्या आ जाएगा, हाइमेटिलिक, हाइमेटिलिक आता है ना, और इसमें क्या आ जाएगा, साइडिलिक आ जाएगा। नेम्स पता चल गए, काफी सारे नेम्स पता चल गए, कैसे कैसे आए हैं पता चल गए, अच्छे से क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, किसी से भी आ जाएगा, चाहे ए से आ जाएगा, सी से, टी से, सी से, या फिर यू से, कहीं से भी एक क्वेश्चन तो आया रखा है ऐसे वाला, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, और कभी मतलब कोई सा आ जाता है, चाहे तो कभी ये आ जाएगा ए वाला, कभी जी वाला आ जाएगा, किसी ईयर आता जरूर है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। क्लियर है अच्छे से? नहीं अभी नहीं हुई छुट्टी, अच्छा बाजी हाँ है। हाँ 12:15 तक बस कर दे, 12:15 या 12:20 तक, ये कर लो जल्दी से नोट डाउन अगर करना है तो। इसमें न्यू बुक है क्या ये, है पुरानी वाली देना, फिर हम सोचने का रिसेंट तो मिल रहा है। भाई मेरी बात सुनिए, न्यू बुक्स में क्या नहीं है, ये वाले टॉपिक नहीं है जो मैं अब बताने जा रही हूँ, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है? जब भाई सिलेबस में नहीं है, यानी कि एकेडमिक्स वाली जो ये बुक्स बनी हुई है, ये क्या नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स नहीं है इस चैप्टर के, तो मर्जी है आपकी, करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। जो न्यू वाली बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसमें ये वाला टॉपिक जो मैं कराने जा रही हूँ वो नहीं है, ये सिलेबस में तो आना देखते नहीं, सेम सेम ही है, एकेडमिक्स और नीट का सिलेबस सेम सेम ही है, जो चैप्टर में से डिलीट हुआ हुआ है ना न्यू बुक्स में, तो वो डिलीटेड ही है नहीं सिलेबस में आपके, बता दीजिए फिर बताओ, कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी करेंगी इस पूरे, थोड़ा सा बता दी ये थोड़ा सा बता देती हूँ, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे सुना है सबने, किसमें सुना है, मेटाबॉलिक पाथवे में सुना है, मेटाबॉलिक क्या होता है, मतलब रिएक्शन हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं वो किस में आती हैं, मेटाबॉलिज्म में आ जाती हैं, अगर हमारी बॉडी में रिएक्शंस चल रही हैं तो क्या होगा, तो हम भी चलते रहेंगे, तो हम भी चलते रहेंगे, जहां मेटाबॉलिक वाली रिएक्शन सारी स्टॉप हो जाएंगी तो हम भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, दैट मीन्स वी विल कंसिडर एज डेड,
हाँ, ये डेड वाला कंसिडर करेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, हम तो नहीं कर रहे हैं, खुद ही हो रही है वो तो सब। ठीक है, क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ भी, चाहे कोई चीज बन रही है या टूट रही है। ठीक है, चाहे कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, तो वो सारे किस में आएंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आएंगे। और उस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाली चीजें आपके दूसरे चैप्टर्स में भी है। ये वाली चीजें आपके दूसरे चैप्टर्स में भी है। जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बॉयज कर रहे हैं। हो गया? ये हो गया। अब 1 मिनट रुको, अब ये मिक्सर अब हो गया था। ले लो जल्दी। तीन टॉपिक डिलीट हुए में है, एक तो डायनेमिक स्टेट वाला, एक मेटाबॉलिक वाला और एक लिविंग स्टेट वाला। 3 टॉपिक यानी कि 1.5 पेज डिलीटेड है। डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है? एंजाइम्स दिया हुआ है। पहले जिनके पास पुरानी बुक्स है वो क्रॉस लगा सकते हैं। पहले तो डायनेमिक स्टेट वगैरह सब वही तो कंसीडर करेंगे। वो लोग भी तो बोला है डायनेमिक वाला, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्सेप्ट, that is metabolism, living state of metabolic for living, metabolic and the living state। थ्योरी है मैम, ये सारी तो थ्योरी है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं वो आगे दूसरे चैप्टर से भी है। तो बस 2 मिनट का यस मैम, प्लीज तीन टर्म्स देखते हैं। इसमें क्या इसमें लाइन दे रखी है ना, हेंस द लिविंग स्टेट, ये वाली। हाँ, समझा देंगे। हो गया? कर दूं? ये तो अच्छी आ नहीं रही है यहाँ पे, इससे भी अच्छी है वरना राइटिंग मेरी। मैम नहीं बात, चलो, मैं आपकी राइटिंग मेरी कर रही हूँ। ये इसमें अच्छी आ नहीं रही है इसलिए। सर तो बहुत ही गंदी कर देते हैं, वो समझ नहीं आता क्या करता है। मगन सर, मगन सर, सचिन सर, सचिन नहीं, सचिन सर भी ऐसे ही लिखते हैं। सचिन सर केमिस्ट्री वाले, मैंने भी उनसे पढ़ रखा है शायद, वही। उनका नाम क्या है? सचिन सर थे। सचिन तेंदुलकर, सचिन तोमर। पूरा नाम क्या है इसका? मैम आवाज उनकी सॉलिड है। ट्वेल्थ में मैंने भी उनसे ही पढ़ रखी है केमिस्ट्री, लेकिन सर को याद नहीं होगा क्योंकि हमने तो बहुत सारे, काफी साल पुरानी बात हो गई है। मैंने 12th में उन्हीं से केमिस्ट्री पढ़ रखी है। क्या पता है जब रिमाइंड करेंगे। 16 में हुई थी मेरी, 16 में हो गई थी मेरी 12th। चलो, राइटिंग शुक्रिया बहुत बहुत। मेटाबॉलिज्म देखेंगे पहले। मेटाबॉलिज्म में एक फिनोमेना है जिसमें सारी क्या चलती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं। क्या चलती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होंगी? सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, या तो कोई चीज बन रही होगी या कोई चीज टूट रही होगी। तो ये 2 पार्ट्स में क्या है? क्लासिफाइड हुई है। एक तो है आपका एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक पाथवे, और एक होगा आपका कैटाबॉलिक पाथवे। कर लीजिए, हेल्पफुल है। देखो अब एनाबॉलिक पाथवे में क्या होगा? चीजें बनेंगी या टूटेंगी? बनेंगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो किसी भी चीज में, यानी कि किसी भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, उनमें अगर कोई मॉलिक्यूल्स यानी कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? एनाबॉलिक पाथवे में कंसिडर की जाती हैं। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, और पाथवे को कैटाबॉलिक पाथवे। क्लियर है, बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए बस। ठीक है इतना। अब मेरी बात सुनिए, अगर चीजें बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी तो प्रोसेस कौन सा रहेगा, नॉन इक्विलिब्रियम वाला रहेगा। महिमा ध्यान से सुनो, कौन सा रहेगा, ये जो दोनों चीजें, ये वाली दोनों या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो आती हैं वो किस में आती हैं, नॉन इक्विलिब्रियम में आती हैं। थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, बच्चे छोड़ देते हैं थियोरेटिकल बेसिस पर, नॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम वाली सेम सेम कंडीशन आ जाएगी तो ना तो कोई चीज बनेगी ना कोई चीज टूटेगी, इक्वल आ जाएगा, कोई चीज बनेगी नहीं ना टूटेगी। और अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, कि केमिकल रिएक्शन ही क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी फिर, चाहे हम खाना खाएं या फिर ना खाएं। ठीक है, हाँ मर जाएंगे फिर। अगर आप क्या हो, अलाइव हो, जिंदा हो, दैट मीन्स आपके में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। और अगर आप जिंदा नहीं हो या मर गए हो तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होनी बंद हो गई हैं, या फिर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी बंद हो गई हैं तो आप मर गए हो। ठीक है, और ये क्यों चल रही है, ताकि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ना क्रिएट हो, ताकि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ना क्रिएट हो, वो इक्वल इक्वल ना आ जाए, इसीलिए कोई चीज टूटती रहेगी और कोई चीज बनती रहेगी। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा मामला। आ गया समझ में, इसीलिए यहाँ पर लिविंग स्टेट, सॉरी इसमें मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग में नहीं, इसमें नहीं है, लिविंग स्टेट में ही है। बोल्ड हुई हुई दो लाइंस दी हुई है पुरानी बुक्स में, हेंस द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब लगातार चलने वाली, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं एंजाइम्स पर, किस पर आ जाते हैं, एंजाइम्स पर। अब देखो, हमारी बॉडी में जितने भी बोर हो गए, नहीं थोड़ा सा देख लो, बोर हो गए, थक गए पढ़ते पढ़ते, क्यों, लास्ट है, बस लास्ट रहता है, नहीं एक और रहता है, क्योंकि हो नहीं पाएगा ना सारा। अब कुछ बच्चे तो वो ही हैं पढ़ने के लिए तैयार, परसों आप टेस्ट देंगे और जितना बच गया है वो कर लेंगे। ठीक है मैम, और अगर कल लेक्चर होता है तो कल ये कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन टेस्ट परसों ही होगा, कल छुट्टी है ना, मकर संक्रांति हो सकती है। बाकी अगर क्लास होगी तो कल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चंस पुट ऑफ कर लेंगे एज अ मॉक टेस्ट, आज पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ कर आना। लेकिन वेडनेसडे में आपका टेस्ट कंफर्म है, वेडनेसडे में टेस्ट किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का। 2 मिनट दीजिए बस, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार ना इसको जो पुरानी बुक्स में है इसको बस रीड आउट कर लीजिए, बस इतना सा काम है। फिर जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। मैंने बैठना क्या, ये वाला टॉपिक जो है वो दूसरे चैप्टर्स में है, इसलिए यहाँ से पढ़वा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा दिया हुआ है, इसलिए शांति से पढ़ लीजिए। कितने मिनट लगेंगे, जिसका जो पढ़ता जाएगा वो चले जाते रहना। हाँ ये पूरा पढ़ना है, डायनेमिक से लिविंग स्टेट तक, एक बात सिर्फ रीड आउट कर लीजिए। और ये वाला पूरा चैप्टर इस बुक में से पढ़ना है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी फॉर्म में आ जाएंगे क्वेश्चन, और एजर्शन रीजन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो रीडिंग करना ही करना है, मैं तो दे दूंगी, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपके गोल की बात कर रही हूँ, नीट के एग्जाम की बात कर रही हूँ, उसमें आएंगे ही आएंगे।
और आपको अच्छे से पता है सबसे ज्यादा दिमाग खराब आपका जो होता होगा वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और AR वाले में यानी कि दर्शन वाले में होता होगा। आगे का चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं थ्योरी का सोचकर। छोड़ना नहीं है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एंजाइम से लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रही हूँ। कर PDF बंद। पढ़ लो फिर इसमें से। जल्दी पढ़ते जाओ। मैम स्ट्रीमिंग ऑफ कर दी आपने? वो तो नेटवर्क में ही प्रॉब्लम शो कर रहा है। सर कर देंगे खुद, कभी कुछ और हो जाए। वो नहीं छोड़ेगा। तो मसाला बात से मतलब आने नहीं होगा मुझे। लेकिन तो कभी नहीं होगा। तब हम तो सेटिंग तो कुछ गाने वाला देना कौन सा गाना दे ऐसे ही बात फोन तो बात कर चला बैठ गए। जब भी फोन आया अरे तो जीजू का आया जीजी का आया तो बाहर जाके कर चला